तो बच्चों आज हम बात करें क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर है वी डिस्ट्रीब्यूट यर थिंग्स मल्टीप्लाई। तो इसका पार्ट 1 करें। पहले तो मुझे ये समझना कि व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि व्हेन द सेम थिंग इज एडेड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, 2 + 2 + 2, मैंने 3 बार उनको ऐड किया, तो इसको मैं एक और वे से भी लिख सकता हूँ, 3 × 2। सपोज मैं 2 को 5 टाइम्स ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 2। अब इनके रिजल्ट देखते हैं, 2 + 2 + 2 दैट इज 6, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स दैट इज 10, और 6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 2 एंड 10 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × 2। ठीक है। अब मान लो मैं एक टर्म लेता हूँ 2 और इसको ऐड ही करते जा रहा हूँ मैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 टिल n टर्म्स। कितनी टर्म्स ले लेता हूँ, n टर्म्स, मतलब मैंने उसको n बार याद किया। तो मैं ऊपर से बोलना शुरू करता हूँ हिंदी अपनी सरल भाषा में कि मैंने यहाँ 2 को 3 बार ऐड किया, तो मैंने 3 × 2 कर दिया। मैंने आई ऐड 2 3 टाइम्स, तो 3 × 2 कर दिया। हियर आई ऐड 2 5 टाइम्स, मैंने 5 × 2 कर दिया। मान लो इफ आई ऐड 7 टाइम, what I will say 7 × 2 7। अब यहाँ से क्या रहा, 3 × 2 5 × 2 7 × 2, तो अगर मैं उनको n टाइम्स करूंगा तो क्या आना चाहिए, n इंटू, क्या आना चाहिए, n इंटू। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब मान लो मेरे पास एक टर्म है a और मैं उसको n टाइम्स ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू, मैं क्या लिखूंगा, n इंटू a। समझ आ गया? अब मान लो मैं यही एक गड़बड़ करता हूं, मैं कहता हूं कि यार मैं a को एक बार 4 टाइम्स ऐड करता हूं और एक बार a को 6 टाइम्स ऐड करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × a, सॉरी 4 × a, और ये कितना हो जाएगा, कितनी टाइम किया हमने, 6 टाइम, तो 6 × a। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहां देखो a एक कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a × 6 + 4। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये a मैंने कैसे कॉमन दिया, इसको हम एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उससे समझे। ठीक है, तो व्हाट इज दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसका मतलब क्या है भैया, वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ a, फिर लिखता हूँ ब्रैकेट, और फिर यहाँ लिखता हूँ b + c। मैं इसको साथ साथ नंबर्स के हिसाब से लिखता हूँ, 4 × 3 + 2, सेम चल रहा है। अब क्या मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट, मतलब अपना अपना कहने का तरीका है, हम सिंपल और सरल भाषा में इसको बताएंगे, सिंपल और सरल भाषा में इसको करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसको सरल भाषा में ये करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, हमें a × b है, हम पहले a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये लिखेंगे a × b। फिर जैसे जैसे आपका हाथ, पहले आपका हाथ यहाँ से यहाँ गया, तो उसमें हमने ये ले लिया। अब जैसे ये यहाँ को जा रहा है, तो बीच में एक साइन आ गया, पुल। ये रावण है, ये राम है, ये हनुमान जी है। पहले हनुमान जी राम से मिले, फिर रावण को मिलने के लिए पुल बनाया, तो वो पुल जो भी था यहाँ साइन वो आ जाएगा, तो प्लस आ गया, एंड इट विल कम्स टू a × अब कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है कि जी
a इंटू बी प्लस सी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ ब्रैकेट के बाद कोई भी टर्म लगी है तो उसका मतलब है कि वो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका एक्चुअल मतलब ये हो गया। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो मैंने दिया 15 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 4, एक क्वेश्चन दिया मैंने। अब बच्चे यहाँ तक तो ठीक करेंगे, -3 7 माइनस 4 को 3 लिख देंगे। अब वो कुछ समझ नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, पहले 15 माइनस 3 कर देंगे 12 और फिर 3, ये 12 प्लस 3 इनमें से कुछ एक कर देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ होना क्या था, 15 माइनस 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 15 माइनस 9। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो अब देखो यहाँ ये आ गया a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब इसको चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो 4 इंटू 3, तो ये आ जाता है 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो दैट कम्स आउट विद 12 प्लस 8, आंसर आ गया 20। और अगर हम अंदर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 एंड 4 5 जा 20, आ गया आपका आंसर। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। जहां तक बात समझ आ गई, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक और गड़बड़ है जो बच्चे करते हैं सेकेंड डिग्री में। हम अगर मान लो यहाँ लिख रहे हैं x इंटू एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। और जो रॉन्ग है वो बच्चे क्या लिख देते हैं 2x, जो कि गलत है। x इंटू एक्स का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x का मतलब x और x ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो अगर आपके पास यहाँ 3x इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास यहाँ है 3x इंटू 4x, तो पहले न्यूमरल टू न्यूमरल मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए। अब कई बच्चे इसको 7 लिखते नहीं, आपके पास जो ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वो मल्टीप्लीकेशन का। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 4 करोगे तो वो आ जाएगा 12, फिर x इंटू एक्स करोगे तो आ जाएगा x। ये गड़बड़ है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे वहां करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉरी। जैसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2 इंटू 3x प्लस 4, सिंपल ले रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, प्लस साइन था तो प्लस लिख लिया, 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस। अगर यहाँ होता 2 इंटू 3x माइनस 4, तो आप क्या लिखते, 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 4, इट बिकम 6x माइनस 8। गिर मत में करो, गिरो मत। अब अभी तो हमने यहाँ न्यूमरल लिया, अगर मान लो यहाँ हम ले लेते एक वेरिएबल के साथ 3x इंटू 4x प्लस 7, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 3x इंटू 4x, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, देन इट विल बी 3x इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 x, 3 7 जा 21 x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे लेकर जाते हैं, हम यहाँ कहते हैं -7x इंटू 5x माइनस 3। तो हमने बहुत साल पहले भी आपको बच्चों को बताया था कि सबसे पहले जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उनके न्यूमरल मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उनके वेरिएबल होते हैं। तो इसके ऑर्डर है साइन, देन न्यूमरल्स, देन वेरिएबल्स। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से देखो ये माइनस है और इस 5x का साइन क्या है प्लस, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, देन 7x इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 7x इंटू 5x। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, हम यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, और ये आ जाएगा 7x इंटू, वैल्यू आ जाएगी -7 इंटू 5 35, और x इंटू एक्स एक्स करके बच्चे यहाँ भूल जाते हैं बस ये, तो वो आपको नहीं भूलना है, एंड देन इट इज 21x। यहाँ तक बात समझ आ गई।
ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो अभी आपने सॉल्व करने हैं, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन फटाफट। पहला है 2x इंटू 3x माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन है 5 इंटू 7x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 7। अच्छा ये रहने दो बिकॉज ये थर्ड 3 हो गया, तुम फिर बोलोगे कि सर आपने तो ये 3 टर्म्स का दे दिया, हमने तो सिर्फ 2 टर्म्स का किया है। तो नेक्स्ट इज 4 इंटू एक्स माइनस 7। थर्ड इज 5x इंटू 7 माइनस 3x। फोर्थ इज 12x इंटू 5x प्लस 7। फिफ्थ इज 4x इंटू 3x माइनस 2। देन सिक्स क्वेश्चन इज माइनस 7x इंटू x प्लस 4। सेवंथ इज माइनस 5x इंटू x माइनस 4। सेवंथ है माइनस 8x इंटू माइनस x प्लस 4। एट्थ है माइनस 3x इंटू माइनस x माइनस 7। नाइन है माइनस 7x इंटू x प्लस 9। एंड 10 इज माइनस 5x इंटू माइनस 5x इंटू माइनस 7। अब आप फटाफट ये क्वेश्चंस करें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आप ये वाले पहले को मैं लिख रहा हूँ ध्यान से। अब आप देख, पहली गलती माइनस साइन की होती है, जो बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3x। 2x इंटू 3x माइनस 4। तो आपको क्या लिखना है इसको, 2x इंटू 3x। अब ये प्लस है और यहाँ ये जाकर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस तो पहले साइन लिखना है। फिर आपने को लिखना है 2x इंटू, अब 2 इंटू 3 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे एक्स स्क्वायर लिखते ही नहीं है, बदतमीज बच्चे, मानती नहीं है कहना एक बार में। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ है 5x इंटू 7 माइनस 3x। तो ये कैसे होगा, पहले 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर 5 के इधर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाता है तो पहले माइनस साइन लिख दो। अब फिर ये वाली टर्म लिख दो 5x इंटू 3x। जल्दबाजी नहीं करनी है, तो 7 इंटू 5 35x माइनस 5 3 ज़ा 15 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर बन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जहां आपकी गड़बड़ होगी वो है माइनस 8x इंटू माइनस एक्स प्लस 4। तो माइनस, अब 8 का साइन क्या, माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 8x इंटू एक्स। अब ये हो गया, अब हम देख सेकेंड टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा, फिर वो आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 8x इंटू 4। पहले साइन लिखे, साइन मल्टीप्लाई किए, वो लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा अब 8x स्क्वायर माइनस 32x। अब एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, माइनस 5x इंटू माइनस 5x माइनस 7। अगेन ये साइन माइनस का है, तो ये पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फिर हम लिखेंगे 5x इंटू 5x, फिर ये माइनस साइन इस वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 5x इंटू 7। तो 5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये आ जाएगा प्लस 5 7 ज़ा 35x। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये समझ आ गया बच्चों। अब आप इन्हीं क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चलेंगे।